आप सबको यीशु मसीह की अति पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। प्रभु एक और सुबह दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, हमने पूरा रोमियो की पत्रिका 8वें अध्याय तक का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। आज हम 9वें अध्याय से आगे हम सीखेंगे। 9वें अध्याय का मुख्य शीर्षक है, क्या परमेश्वर ने इज़राइल को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब है कि पौलुस अपने अंदर में सवालों को उत्पन्न करता है और उन सवालों का ही जवाब देता है कि क्या परमेश्वर ने इज़राइल को अस्वीकार कर दिया। इस चैप्टर का परिचय कुछ इस तरह है कि रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय तक हमने पढ़ा, तो उसमें पौलुस कहता है कि मनुष्य की आवश्यकता क्या है और मनुष्य की आवश्यकता और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमामय व्यवस्था के बारे में पूरी तरह आश्वस्त करता है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का क्या क्या कार्य है और हमारी एक्चुअल आवश्यकता क्या है, वास्तविक ज़रूरत क्या है। और जब हमारी वास्तविक जो ज़रूरत है और उस ज़रूरत के लिए हमें पवित्र आत्मा जब तैयार कर रहा है, तो 8वें अध्याय में हमने देखा इस बात को। पौलुस ने कहा कि फिर जब परमेश्वर है जो हम पर धर्मी या हमें धर्मी ठहराता है, तो हम पर दोष कौन लगाएगा। तो इस बात को लेकर के पौलुस आगे उस चैप्टर को समाप्त करता है। अभी 9वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक पौलुस जो है इजरायलियों की स्थिति से जुड़ी हुई समस्या के विषय में बात करता है कि इजरायलियों के जीवन में जो जुड़ी हुई समस्या है वो किस तरह की समस्या है और कैसे उन समस्याओं से हम निपट सकते हैं। उसके बाद पौलुस कहता है कि इजराइल जो है अपने मसीह को खो दिया, या फिर यह परमेश्वर के बारे में क्या कहता है, उन सारे सवालों का जवाब इस 9वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक पौलुस देता है। और पौलुस बताना चाहता है कि परमेश्वर ने इज़राइल को नहीं खोया है। इज़राइल के बारे में परमेश्वर का जो स्थिति था, पहले जो स्थिति था, आज भी वही स्थिति है। उसके बाद कुछ प्रश्न इस प्रकार का है। पहला यह है कि परमेश्वर के प्रेम और उद्धार में मैं कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ, जबकि ऐसा लगता है कि इज़राइल को पहले प्यार किया जाता था और बचाया जाता था, लेकिन अभी जो है उसको अस्वीकृत कर दिया या छोड़ दिया या उसको श्रापित कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर यदि आज इज़राइल को अस्वीकृत कर सकता है, तो एक दिन परमेश्वर हमें भी, जो हम प्रभु के पास आए हैं, हम भी अस्वीकृत हो सकते हैं क्या। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर में पौलुस जो है बात करेगा कि यदि परमेश्वर अपने प्राचीन लोगों को उद्धार में नहीं ला सकता है, तो मसीह कैसे जानते हैं कि वह उन्हें बचा सकता है। हाँ, इस बात को आप थोड़ा सोचिए कि यदि इजरायली लोग नहीं बचाए गए तो फिर मसीह कैसे बचाए जाएंगे। ये इन सारी बातों को पौलुस जो है यहाँ पर 9वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक उन सारे सवालों का जवाब देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर कोई एक नया विषय का शुरुआत नहीं करता है जो कि पिछले क्लास से संबंध नहीं है, बल्कि वो उन्हीं बातों को आगे बढ़ाता है। और यह 3 अध्याय में उस तरीके को हम लोग देख सकते हैं जिस तरीके में पौलुस जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर वास्तव में हर एक लोगों को बचाता है, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो गैर यहूदी हो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बचाता है। तो आज हम इन बातों को बहुत अच्छी रीति से हम लोग सीखेंगे। क्या परमेश्वर ने इज़राइल को अस्वीकार कर दिया? तो इस पूरे अध्याय को 3 भागों में हमने बांटा है। पहला भाग ये है कि इज़राइल के प्रति प्रेरित पौलुस का हृदय क्या है। दूसरा, परमेश्वर के दृष्टिकोण में इज़राइल अपने वर्तमान स्थिति में क्यों है। इज़राइल मसीहा से चूक गया क्योंकि यह परमेश्वर की संप्रभु योजना के अनुसार था। उसके बाद तीसरा भाग है कि मनुष्य के दृष्टिकोण में इज़राइल की वर्तमान स्थिति क्या है। इज़राइल मसीहा से चूक गया क्योंकि उन्होंने विश्वास करने का इनकार कर दिया। तो ये इज़राइल के प्रति पौलुस का दृष्टिकोण क्या है, इज़राइल के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है और इज़राइल के प्रति मनुष्यों का दृष्टिकोण क्या है। ये तीनों विषय में हम लोग आज उन बातों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम
देखते हैं कि इज़राइल के प्रति पौलुस का हृदय क्या है। ये 1 वचन से लेकर 5 वचन तक हम इस बात को सीख सकते हैं। तो पहला बात हम देखते हैं 1 वचन और 2 वचन में। मैं चाहता हूं हम इस पढ़ेंगे। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के दुख, अर्थात पौलुस अपने दुख का, अपने दर्द का वर्णन करता है। और यहाँ पर स्पष्ट कहता है पौलुस कि मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। अर्थात क्या ऐसी बात है जिसके विषय में पौलुस कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच कहता हूँ। अर्थात वो अपने दुख को, अपने हृदय की वेदना को पौलुस जो है पूरी रीति से प्रकट कर रहा है। पौलुस कह रहा है कि इज़राइल के लिए अपने महान दुख को व्यक्त करने के लिए हर एक संभव आश्वासन का उपयोग करता है। यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में पौलुस को परेशान करता है और वह उसके दिल में था। अर्थात पौलुस पूरी रीति से परेशान है और वो इस बात को लेकर के कि इज़राइली लोग मसीह को स्वीकार नहीं किया, इज़राइली लोग मसीह के खिलाफ में खड़ा हो गया। तो इन बातों को लेकर के इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरा विवेक भी इस बात की गवाही देता है। और आगे कहता है मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुख में रहता है। रोमियो 8 अध्याय में हमने देखा कि पौलुस जो है किस तरह से हमको महिमा के शिखर में छोड़ दिया, हमें आश्वस्त करते हुए कि कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना परमेश्वर की और कोई सृष्टि हमको मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपको और मुझे पौलुस जो है एक ऊंचाई में ले गया। अच्छा, एक ऊंचाई में ले जा करके और उसने हमें इस बात में आश्वस्त किया कि कोई भी शक्ति आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अब इन बातों को लेकर के एक आनंद की बात, एक खुशी की बात या फिर एक विजय की बात की घोषणा करने के बाद प्रेरित पौलुस यहाँ पर अपने दुख को क्यों प्रकट कर रहा है, यहाँ अपने दर्द को क्यों दे रहा है, या फिर पौलुस अपने स्वर में इतना उदास क्यों है, उदासी स्वर से बात कर रहा है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। अर्थात पौलुस ऐसा महसूस करता है क्योंकि वह लोगों के बारे में सोचता है जो परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए हैं, अर्थात अविश्वासी इजरायली लोग जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को अस्वीकार कर दिया। मेरे प्रियो जानिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के महिमा को अस्वीकार कर दिया, दूर हो गया। उन लोगों के बारे में पौलुस सोचता है कि कैसे वो परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए, किस तरह वो लोग परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए। मैं चाहता हूं अभी हम 3 वचन से लेकर 5वां वचन तक पढ़ें तो पौलुस उस दुख के कारण को भी स्पष्ट करता है। पढ़िए। क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से स्थापित हो जाता। वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। आमीन। अब यहाँ पर देखिए पौलुस के दुख के कारण पौलुस कहता है क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, अब आप ही मसीह से श्रापित और अलग हो जाते। तो यहाँ पर देखो कि पौलुस दुख का कारण बता रहा है कि जो मेरे कुटुंबी हैं, जो मेरे परिवार हैं, और वो कैसे हैं, शरीर के भाव से। यहाँ पौलुस जो है पौलुस के अपने भाइयों के लिए महान प्रेम और दुख का एक नाटकीय घोषणा है, अर्थात अपने दुख को प्रकट करता है अपने भाइयों के लिए, अपने दर्द को प्रकट करता है अपने भाइयों के लिए, और वह ये बात कहता है कि स्वयं यीशु से अलग होने के लिए तैयार है यदि इससे किसी तरह इज़राइल का उद्धार हो सके। देखो पौलुस कहता है कि मैं इस तरह से आपको और मुझे
यदि कोई बेनिफिट है, फायदा है, तो मैं खुद मसीह से अलग हो जाऊंगा। पर यदि हमारे उद्धार के कारण कोई बड़ा काम हो सके तो। आपको मालूम है, इन बातों को आप समझिए कि कितना बड़ी बात यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि आप ही मसीह से श्रापित और मैं अलग हो जाता। यदि यदि यहाँ पर कोई उद्धार के निमित्त कुछ काम होता या मेरे अलग होने से कुछ अच्छा काम हो जाता तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पौलुस यहाँ केवल एक नाटकीय रूपक का उपयोग कर रहा है। 9:1 में उसने जो गंभीर आश्वासन दिए हैं वे हमें याद दिलाते कि वह पूरी तरह से सच्चा है। मतलब जो बात पौलुस बोल रहा है वो ऐसी हवा में नहीं बोल रहा है, परंतु वो पूरी तरह से सच बोल रहा है कि कितना प्रेम वो अपने भाइयों के लिए करता है। आत्माओं के प्रति इस महान जुनून में पौलुस के परिचय दिया। छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं करती थी, क्योंकि वह एक बड़ी बात से परेशान था, और वो बात था लोगों की आत्माएं। जो इस्राएलियों की आत्माएं, उनके लिए पौलुस परेशान था, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत में था पौलुस। छोटी छोटी बातें से उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं था, तो लोगों की आत्माओं को देख रहा था पौलुस की इनकी आत्माएं जो है वो नाश हो रही है, इनकी आत्माएं जो है वो नरक में जा रही है। तो लोगों की आत्माओं के लिए प्यार उसके अंदर में आ रहा था। फिर भी तुम किसी मरे हुए कुत्ते या बीमार बिल्ली या किसी परिवार के सदस्यों के बारे में नहीं रोगे, और यूहन्ना और मरियम द्वारा अपनी बेकार की बातों से होने वाली छोटी छोटी परेशानियों के बारे में नहीं रोगे। अगर तुम लोगों की आत्माओं के बारे में चिंतित होगे तो तुम छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। मुझे उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आत्मा को बड़े दुख से भर लो और तुम्हारे छोटे छोटे दुख दूर हो जाएंगे। देखिए कितना बहुत बड़ी बात कह रहा है ना। पौलुस के दुख का कारण क्या है? पौलुस के दुख का कारण जो है वो लोग हैं जो लोग नाश होने वाले हैं। पौलुस के दुख का कारण है वो लोग जो अभी भी पाप में, गुनाह में, अधर्म में पड़े हुए लोग हैं। वो लोग पौलुस के दुख का कारण है। तो पौलुस इसी बात को सिखाना चाहता है कि मेरे दुख के कारण जो है छोटी छोटी समस्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या है, और वो मेरे दुख का कारण है। और वो ये है कि लोगों की आत्माएं नाश हो रही है। ये लोगों की आत्माएं हैं, ये जीव जंतु कुत्ता बिल्ली के जैसा नहीं है, बल्कि लोगों की आत्माएं जो है इसमें नाश हो रही है। और इसलिए पौलुस जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है। इसीलिए पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं शापित हो जाऊं। वाह, एक बहुत बड़ा समर्पण की बात। आपको मालूम है, इसी तरह एक बार निर्गमन की किताब में जब हम देखते हैं तो मूसा अपने लोगों के लिए कहा था, मैं चाहता हूं उस वचन को पढ़ें, 32 अध्याय उसके 31 और 32 वचन। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। ओके, अब यहाँ पर क्या कहता है प्रेरित पौलुस? अपने आप को उसी तरह रखता है जैसे कि मूसा एक समय था जब अपने लोगों के लिए परमेश्वर से मिन्नत कर रहा था, परमेश्वर से विनती कर रहा था। क्या विनती कर रहा था? परमेश्वर से विनती कर रहा था कि हे परमेश्वर, ये जो लोग हैं उन्होंने सोना का बछड़ा बनाया, उसका पूजा किया, उसका आराधना किया, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन फिर भी तू उसके पाप को क्षमा कर दे, और यदि उनके पापों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम भी उस जीवन की किताब से काट दे। तो इस तरह पौलुस भी कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं शापित हो जाऊं। यदि मेरे शापित होने से तुम बचाए जा रहे हो, मेरे शापित होने से तुम्हारे पाप क्षमा हो जा रहे हैं, मेरे शापित होने से तुम्हारा उद्धार हो जा रहा है, मेरा शापित होने से तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बन जा रहा है, तो मैं खुद से शापित होना चाहता हूं। बेशक पौलुस यीशु के हृदय को भी दर्शाता है जो दूसरों के लिए शापित हुआ ताकि वे भी उद्धार पा सकें। गलातियों 3:13 के अनुसार। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है।
अब यहाँ पर देखो, मसीह भी हमारे लिए साबित बना, और साबित बन के क्या किया, उसने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और लेकर क्या किया, उसने हमको उस दंड से, उस अधर्म का जो दंड था, उस दंड से मसीह ने हमको छुड़ा लिया। तो पौलुस कहता है कि इसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए साबित हो जाऊं, यदि मेरे मर जाने से तुमको कुछ बेनिफिट है, कुछ फायदा है, तो इस तरह अपने लोगों से प्यार को पौलुस दिखा रहा है। इतना ही नहीं, आगे यदि हम देखें तो हमें याद रखना चाहिए कि जब सेवकाई की बात आई तो यहूदी पौलुस के सबसे बड़े दुश्मन हो गए। हाँ, पहले वही पौलुस जब कलीसिया को सताता था, वही पौलुस जब लोगों को सताता था, परेशान करता था, तो लोग उनके साथ में थे, और महासभा से उसको आज्ञा पत्र भी प्राप्त हो चुका था। लेकिन अभी वही पौलुस जब मसीह के लिए खड़ा हो गया, तो वही पौलुस के जो लोग थे, यहूदी लोग, उनके दुश्मन हो गए। मेरे प्रियो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो लोग आपके मित्र थे आज वो आपके शत्रु हो चुके हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो लोग आपके साथ थे आज वो आपके विरोध में हो चुके हैं। उन्होंने उसे शहर शहर परेशान किया, उन्हें सताया, उनके खिलाफ झूठ और हिंसा फैलाई, फिर भी वह उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसका रिएक्शन क्या है, पौलुस का रिएक्शन क्या है कि वो यहूदी लोग इतना ज़्यादा उनको सताया, इतना ज़्यादा परेशान किया, लेकिन फिर भी यहूदियों के विरोध में पौलुस के अंदर में एक बड़ा प्रेम है, और वो प्रेम अभी भी उमड़ रहा है, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारे लिए स्थापित हो जाऊं। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा और पौलुस की प्रेम की मात्रा का अनुमान लगाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा सीमित तर्क इसे समझ नहीं सकता। जैसे बच्चा योद्धाओं के साहस को नहीं समझ सकता, उसी तरह हम लोग भी इस बात को नहीं समझ सकते। लेकिन कहीं ना कहीं पौलुस उस बात को लेकर के अपने जीवन में बड़ा प्रेम दिखा रहा है कि किस तरह मैं तुम्हारे दुखों को समझ रहा हूँ, और तुम मेरे अंदर जो दुख है उसका कारण क्या है। उसके अलावा हम देखें तो लिखा है, वे इस्राएली हैं, लेपालकपन का हक, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था का उपहार, परमेश्वर की उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं के हैं। हाँ, यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने तुमको त्यागा नहीं है, परमेश्वर ने तुमको छोड़ा नहीं है। तुम देखो ना कि तुम इस्राएली हो, और इस्राएली होने के कारण कितने सारे बेनिफिट है तुम्हें। पौलुस को अपने खोए हुए भाइयों के लिए जो पीड़ा महसूस होती थी वह और भी अधिक तीव्र हो जाती है जब यह विचार करता है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने विशेष लोग होने के लिए सभी विशेष अधिकारों से आशीषित किया। सारे चीज तुम्हें दिया। क्या क्या दिया तुम्हें? लेपालकपन का हक दिया, अर्थात गोद ले लिया तुम्हें, तुम्हें महिमा दे दिया, तुम्हें वाचा दे दिया, तुम्हें व्यवस्था दे दिया, तुम्हें उपासना दे दिया, तुम्हें प्रतिज्ञाएं किया। कितना सारी बातें परमेश्वर ने तुम्हें दिया, और इसलिए उन बातों को लेकर के पौलुस और दुखी हो जाता है। कितना सब कुछ होने के बाद भी कैसे एक इस्राएल कैसे दूर हो सकता है, कैसे वो मसीह से दूर हो सकता है। अब हम देखें तो ये जो महिमा की बात कर रहा है, परमेश्वर की जो महिमा है, अर्थात दृश्यमान महिमा, महिमा का बादल जो उसके लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। अर्थात ये महिमा जो है वो दिखने वाली महिमा है, अर्थात परमेश्वर उनके लोगों के बीच में है। उस प्रकार की महिमा जब आप देखेंगे मूसा के समय में, तो परमेश्वर उनके संग संग चलता था। दिन में बादल का खंभा, रात में अग्नि का ज्वाला बन के उनके संग संग चलता था। और यहाँ तक कि जो चट्टान जिससे उन्होंने पानी पिए, वो चट्टान भी ऐसा था जो इनके साथ साथ ही चलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कितना अद्भुत चीज परमेश्वर ने उन्हें दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि पौलुस कहता है पूर्वज भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से आया है। हाँ, अब इस बात को समझिए कि कितना बड़ी बात परमेश्वर ने आपके साथ किया कि पूर्वज भी उन्हीं के हैं। जैसे हम अब्राहम की बात करें, चाहे हम इसहाक की बात करें, चाहे हम याकूब की बात करें, तो वो पूर्वज
भी किसके? इजरायली के। और इतना ही नहीं बल्कि यीशु मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं के बीच में उत्पन्न हुआ। मेरे प्रिय, इस बात को समझे कि पौलुस परमेश्वर के चुने हुए लोगों की मानवीयता विरासत पर भी विचार करता है। इस्राएल ने ना केवल हमें पुराने नियम के महान पिता दिए बल्कि यीशु मसीह स्वयं इस्राएल में आया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह भी इस्राएल से उत्पन्न हुआ। तो पुराना नियम का जो महान पिता अब्राहम है वो परमेश्वर ने इस्राएलियों के द्वारा दिया, और नया नियम का जो महान पिता प्रभु यीशु मसीह वो भी इस्राएलियों के बीच में आया। इसलिए पौलुस कहता है ये संपूर्ण आध्यात्मिक विरासत इस्राएल के अविश्वास को और भी अधिक समस्या ग्रस्त बनाती है कि तुम इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ सोचने के बाद किस तरह आज तुम अपने उस जगह में शांत बैठे हुए हो। ओके, आगे यदि हम देखें तो पौलुस के दुख के कारण के अंदर में पौलुस और कुछ बताता है, और वो अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है, आमीन। यहाँ पौलुस के स्पष्ट कथनों में से एक है कि यीशु परमेश्वर है। जो लोग विराम चिन्हों को प्राथमिकता देते हैं, जो अन्यथा कहते हैं, वे पाठ पर अपने पूर्व कल्पित विचार थोपते हैं। व्याकरण संबंधी तर्क लगभग सभी लोग सभी पहले स्थान पर लगाते हैं और पहले स्थान का समर्थन करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो विद्वान है वो दूसरे स्थान पर इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि पौलुस कहीं और स्पष्ट रूप से नहीं कहता कि मसीह परमेश्वर है। तो इन बातों को आप देखिए कि यहाँ पर वो मसीह के लिए क्या शब्द यूज कर रहा है कि जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। अर्थात बहुत सारे लोग जो है अलग अलग प्रकार का तर्क देते हैं, और यहीं पर पौलुस स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि जो मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे ऊपर है और वो युगानुयुग है, वो सबके ऊपर है और वो युगानुयुग धन्य परमेश्वर है। अर्थात वो बताना चाहता है कि जिस मसीह को तुमने अस्वीकार किया है वो मसीह परम परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो सभी लोग सभी के ऊपर महान परमेश्वर है। उसके बाद एक रॉबर्टसन करके एक स्कॉलर्स हैं जो इनके विषय में कहते हैं कि मसीह की मानवता के बारे में टिप्पणी के बाद उनके ईश्वरत्व का स्पष्ट कथन है। वह यह वाक्य को विराम देने की स्वाभाविक और स्पष्ट तरीका है। दे के बाद पूर्ण विराम लगाना और स्तुति के लिए एक नया वाक्य शुरू करना बहुत ही अचानक और अजीब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस किस तरह से अपने बातों को समाप्त करते हुए कहता है। तो यहाँ पर वो दो विषयों में बात किया। सबसे पहले पौलुस इस बात को बताया कि उसका दुख क्या है, और दूसरी बात उसने बताया उसके दुख का कारण क्या है, क्यों वो दुखी है इस बात को लेकर के, क्यों वो तकलीफ है इस बात को लेकर के। उन बातों को प्रेरित पौलुस सिखाया। आगे जब हम देखते हैं तो अगला जो भाग है वो हमको मिलता है 6वें वचन से लेकर के 29 वचन तक, जहां पर परमेश्वर के दृष्टिकोण से इस्राएल अपनी वर्तमान स्थिति में क्यों है इस विषय में पौलुस बात करता है। इस्राएल मसीहा से चूक गया क्योंकि यह परमेश्वर की संप्रभु योजना के अनुसार था। तो इस बात को हम लोग सीख सकते हैं। मैं चाहता हूं अभी 6वें वचन से लेकर के 9वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इस्राएली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। ओके, अब यहां पर देखिए 6 वचन से लेकर के 9 वचन तक
पौलुस यहाँ पर सिखाना चाहता है कि क्या परमेश्वर इस्राएल के संबंध में अपनी योजना में असफल हो गया? नहीं, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा की संतानों को असफल नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के वचन में कोई प्रभाव नहीं डाला है। पौलुस किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचता है जो इस्राएल को देखकर कहता है कि परमेश्वर का वचन उनके लिए नहीं पहुंचा, उसने उनके लिए अपना वायदा पूरा नहीं किया, क्योंकि वे अपने मसीहा से चूक गए और अब शापित लगते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह मेरे लिए आएगा? पौलुस इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन ने कोई प्रभाव नहीं डाला है। तो इस बात को आप जान सकते हो कि लिखा है, क्या परमेश्वर का वचन टल गया? नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं टला है। इसलिए जो इस्राएल के वंश के हैं वे सब के सब इस्राएली नहीं, पौलुस कहता है। अब इस बात को आगे समझाते हुए कहता है कि सब के सब इस्राएली नहीं है। आप समझना इस बात को कि सब के सब इस्राएली नहीं है, क्योंकि जो इस्राएल के हैं वे सब इस्राएली नहीं है। इसका मतलब क्या है? कई बार हम ऐसे बातों को सुन करके हमको अजीब लगता होगा कि एक तरफ कहता है सब इस्राएली हैं और दूसरे तरफ कहता है वे सब इस्राएली नहीं है। तो इस्राएल नाम का एक अर्थ है और वो अर्थ है परमेश्वर द्वारा शासित, अर्थात परमेश्वर राज्य करेगा, परमेश्वर उनके ऊपर राज्य करेगा, उसको बोलते हैं इस्राएली लोग। तो पौलुस यहाँ कहता है कि सभी इस्राएल वास्तव में परमेश्वर द्वारा शासित नहीं है। क्या परमेश्वर का वचन विफल हो गया? नहीं, इसके बजाय जो इस्राएल के हैं वे सभी परमेश्वर द्वारा शासित नहीं है। परमेश्वर का वचन विफल नहीं है, पर प्रभु कहता है कि इस्राएल का मतलब है परमेश्वर द्वारा शासित, अर्थात उनके ऊपर में परमेश्वर शासन करना चाहिए, जबकि अभी उनके ऊपर में परमेश्वर का शासन नहीं है। उन लोग अपने आप में का शासन स्वयं है, वो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, अपने हिसाब से ही जीवन जी रहे हैं। तो पौलुस इस बात को और गहराई से बताते हुए कहता है कि जब तक कोई परमेश्वर द्वारा शासित नहीं होता तब तक कोई भी सच्चा इस्राएली नहीं है। इसका मतलब सच्चा इस्राएली बनने के लिए आपको परमेश्वर के द्वारा शासित होना पड़ेगा। परमेश्वर आपके जीवन में शासन करना चाहिए। जब तक परमेश्वर आपका प्रभु नहीं है, जब तक परमेश्वर आपका स्वामी नहीं है, तब तक आप इस्राएली नहीं हो सकते। आज भी मेरे मसीही भाई और बहनों ध्यान दीजिए, आपके ऊपर में कौन शासन करता है? यदि आप परमेश्वर के द्वारा शासित नहीं है, आप इस्राएली नहीं हो सकते, आप एक मसीही नहीं हो सकते। इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु को प्रभु करके स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वो एक सच्चा मसीही कहलाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो मसीह शब्द के साथ एक समानांतर स्थिति है, हर कोई जिसे मसीह कहा जाता है वह वास्तव में मसीह का अनुयायी नहीं है, क्योंकि मसीह कहलाने के लिए आपको मसीह के को प्रभु करके आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं तो लिखा है, प्रतिज्ञा के संतान के रूप में गिनी जाती है, अर्थात परमेश्वर का वचन असफल नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर अभी भी प्रतिज्ञा की अपनी संतान तक पहुंचता है, जो भौतिक इस्राएल के समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब प्रतिज्ञा के संतान अलग है और भौतिक संतान अलग है। प्रतिज्ञा के संतान कहने का मतलब है कि आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया तो अब्राहम को क्या बात किया? अब्राहम को परमेश्वर ये बात किया कि तुम्हारा संतान जो है इस्माइल नहीं होगा, तुम्हारा संतान एलीआजर नहीं होगा, परंतु तुम्हारा संतान इसहाक ही तुम्हारा संतान होगा और उसी के वंश को वारिस गिना जाएगा। तो इस तरह आप समझिए कि हर कोई इस्राएली नहीं है, परंतु जो प्रतिज्ञा का संतान है वही इस्राएली है। यहाँ पर पौलुस दिखाता है कि केवल अब्राहम के वंशज होना किसी को नहीं बचाता। उदाहरण के लिए इस्माइल अब्राहम का वंशज है, उतना ही वो उसका पुत्र है जितना इसहाक है, लेकिन इस्माइल शरीर के अनुसार पैदा हुआ है और इसहाक प्रतिज्ञा के अनुसार पैदा हुआ है। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि अब्राहम ने और भी विवाह किया और उनके भी संतान उत्पन्न हुए। तो इस समय आप और मैं इस बात को जान सकते हैं कि प्रतिज्ञा का जो संतान है वही वारिस है। एक परमेश्वर
के उद्धार की वाचा का वारिस था और एक नहीं था। मतलब एक व्यक्ति, इस्माइल को यदि हम देखें तो वो परमेश्वर के उद्धार के वाचा का वारिस इस्माइल नहीं था, परंतु इसहाक उसके वाचा का वारिस था। इसहाक वायदे के बच्चों के लिए खड़ा था और इस्माइल शरीर के बच्चों के लिए खड़ा था। तो इसका मतलब है शरीर का जो संतान है वो क्या है? शरीर है, और आत्मा का संतान है वो आत्मा है। शरीर से जन्मा हुआ शरीर है, आत्मा से जन्मा हुआ आत्मा है। तो पौलुस इस बात को कहता है कि सबके सब इस्राएली नहीं है, पर इस्राएली वही है जिसके ऊपर परमेश्वर शासन करता है। इस्राएली वही है जिसका प्रभु परमेश्वर उसके ऊपर में शासन करता है। तो आज आपको और मुझे जानना है कि क्या हम लोग इस्राएल हैं, क्या हम लोग सच्चा इस्राएल हैं। तो इस तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम लोगों ने इस 9वें वचन तक हमने सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे हम 10 वचन से आगे हम सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।